तो कह रहे हैं कि इदानीम प्रत्यक आत्मनि इदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषत इत्युच्यते, विशेषत उच्यते। मतलब अब जो है इस बात को विशेष रूप से बताया जा रहा है, विशेषत उच्यते, विशेष रूप से बताया जा रहा है कि अमुक अमुक जो वादी है, मतलब जो मतावलंबी है या पूर्व पक्षी है, वह प्रत्यक आत्मा में, वह साक्षात रूप से उस प्रत्यक्ष उस आत्मा में क्या करेगा, अमुक अमुक वस्तुओं का आरोप करेगा। अयम अयम आरोपयति, ठीक है। तो विशेष रूप से जो है अध्यारोप को बताया जा रहा है कि जो पूर्व पक्षी हैं, अनेक जो वाद हैं, अलग अलग दर्शन हैं, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जो ठीक है, वो अलग अलग वादी जो हैं, मतावलंबी जो हैं, वो आत्मा में अलग अलग वस्तुओं का, मतलब अलग अलग अवस्तुओं का आरोप करते हैं। और कैसे वो आत्मा में अलग अलग, आत्मा रूपी वस्तु में अलग अलग अवस्तुओं का आरोप करते हैं, उस चीज़ को अब यहाँ से जो है विस्तृत रूप से बताया जाएगा, जो कि अध्यारोप का जो है विशेष वर्णन है यहाँ पर। अभी तक तो सामान्य रूप से बताया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कह रहे हैं कि चारवाक का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अति प्राकृतस्तु, ठीक है। अति प्राकृतस्तु मतलब जो सबसे अत्यंत स्थूल बुद्धि वाला है, कह रहे हैं, ठीक है। वह जो सबसे स्थूल बुद्धि वाला है, भारी बुद्धि वाला है, मोटी बुद्धि वाला है, जो वह तो कहता है कि आत्मा वह जायते पुत्र, कि जो आत्मा है वही पुत्र है। मतलब आत्मा ही जो है वह पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, मतलब पुत्र ही जो है वो हमारी आत्मा है। क्यों? उसके लिए वह श्रुति के रूप में, इस श्रुति प्रमाण के रूप में इस ऋचा को देता है, ठीक है, इस वाक्य को देता है। और उसका उदाहरण यहाँ से लौकिक उदाहरण यह बताता है कि स्वस्मिन्निव पुत्रेपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टश्चेति आदि अनुभवात् पुत्र आत्मेति वदति। मतलब यह कि कह रहा है कि स्वस्मिन्निव पुत्रेपि, मतलब अपने समान ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम जो है इस जगत में देखा जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, अत्यंत स्थूल बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि ये आत्मा जो है वह असल में हमारा पुत्र ही हमारी आत्मा है, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, आत्मा वह जायते पुत्र है। क्यों? क्योंकि स्वस्मिन्निव, अपने समान ही अपने पुत्र के प्रति जो है प्रेम दर्शनात्, प्रेम देखा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि पुत्रे नष्टे, पुत्र के नष्ट होने पर अहमेव नष्टः, मैं नष्ट हो गया। पुत्रे पुष्टे, पुत्र के पुष्ट होने पर अहमेव पुष्टः, मैं पुष्ट हो गया। मतलब पुत्र की वृद्धि के साथ ही अपनी वृद्धि और पुत्र के जो है नष्ट होने के साथ अपना नष्ट होना देखा जाता है, समझा जाता है समाज में, मनुष्यों के द्वारा, लोक में। तो इस प्रकार का अनुभव होता है। इसीलिए जो है पुत्र आत्मा इति, पुत्र ही जो है मनुष्य की क्या है, आत्मा है, या फिर पुत्र जो है, आत्मा ही जो है पुत्र के रूप में पैदा होता है। अब इसका खंडन करने के लिए आगे दूसरे चारवाक को बता रहे हैं कि चारवाकस्तु सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः, ठीक है। तैत्रीय उपनिषद का यहाँ पर जो है श्रुति का वाक्य यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर कह रहे हैं कि सवा एष पुरुषः, मतलब यह जो पुरुष है, सवा वही यह पुरुष है, अन्न रसमय है, जो अन्न रसमय है, अर्थात अन्न के रस का विकार है, ठीक है। मतलब चारवाक कहते हैं कि जो वीर्य रूप में परिणत हुए, जो अन्न का परिणाम है, इस रूप से लोक में जो प्रसिद्ध है, वही यह प्रत्यक्ष ग्राह्य जो पुरुष है अन्न रसमय है, अर्थात अन्न के रस का विकार है, ठीक है। अब चारवाक यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चारवाक जो है सबसे ज़मीनी बात करते हैं, सबसे पहले हर कोई खंडन उन्हीं का करता है, और चारवाक को जो है बृहस्पति का शिष्य माना जाता है। और ये क्या करते हैं, चारवाक जो है वे समस्त जगत को पृथ्वी आदि 4 भूतों का परिणाम मानते हैं। वो आकाश को नहीं मानते क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। अब चैतन्य आत्मा को इन भूतों से वो पृथक नहीं मानते। उनका कहना है कि कई द्रव्यों का विशेष प्रकार से सम्मिश्रण करने पर उनमें मादकता जैसे उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार 4 भूत जब एक साथ मिल जाते हैं तो उनमें चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, और इन्हीं भूतों का विघटन होने पर जो है चैतन्य जो है नष्ट हो जाता है। तो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानने से वे परलोक को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म को, श्राद्ध को, कर्मफल को, किसी भी चीज़ को वो लोग नहीं मानते। ये चारवाक लोग हैं, इसलिए इनको नास्तिक भी कहा गया है, ठीक है। और ये लोग केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, जैसे अन्य दर्शनों में अनुमान को, उपमान शब्द आदि प्रमाण मानते हैं, लेकिन ये बोलते हैं जो सामने है वही प्रत्यक्ष है, आकाश जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा ही कहते हैं। और इसीलिए ये जो है वेदों को जो है धूर्तों की और निशाचरों की रचना मानते हैं। इनके अनुसार वेदों में जो वर्णित जो कर्मकांड, श्राद्ध और
मृत पुरुष के कर्म, प्रेत कर्म आदि जो बताए गए हैं, ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की जीविका के उपाय हैं, क्योंकि ये लोग वही कर सकते हैं जिनमें बुद्धि नहीं है और जो पौरुष से हीन है, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वही इस प्रकार की जीविका का आश्रय लेते हैं। ऐसा जो है इन चारवाकों का जो है भेद है। अब इन्हीं चारवाकों के कई भेद हैं, चारवाकों का मत है, इन चारवाकों के कई भेद हैं। वेदांसार के प्रस्तुत प्रकरण में जो है हमें कई प्रकार के चारवाक यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले जो पुत्रात्मवादी बता दिया, ठीक है। अब स्थूल देहात्मवादी बताएगा, फिर इंद्रियात्मवादी के बारे में बताएंगे, फिर प्राणात्मवादी के बारे में बताएंगे, प्राण ही आत्मा कहेगा वो, कोई मन है आत्मवादी कहेगा मन ही आत्मा है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है 4 प्रकार के चारवाकों का वर्णन तो यहाँ पर किया गया है। और इसीलिए जो है क्योंकि लोक के जो चीज़ें हैं इनमें ही जो है रमते रहते हैं, इन्हीं का वर्णन करते हैं, इसलिए इनको पारलौकिक किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, इसलिए इनको लोकायत या फिर लोकायतिक भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सवा एष पुरुषो अन्न रसमय, मतलब पुरुष तो वही है, वही जो पुरुष है जो अन्न रसमय है। मतलब अब ये जो श्रुति है ये पुत्रात्मवाद का खंडन करती है और स्थूल देहात्मवाद का समर्थन करने के लिए उद्धृत की गई है। इसमें सह शब्द जो है वह पुरुष की प्रसिद्धि का द्योतक है और एषः शब्द से उसे प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण करने योग्य बताया गया है। और अन्न रसमय जो शब्द है, कह रहे कि चूंकि अन्न जो है, अन्न के रस से ही यह पुरुष उत्पन्न होता है। पुरुष का मतलब यह आत्मा को, परब्रह्म को नहीं ले रहा है, पुरुष का मतलब यह जो जीव, हम पुरुष, ठीक है, व्यक्ति जो दिख रहा है सामने, देहधारी जो है, उसको यह पुरुष मान रहा है। और कह रहा है क्योंकि अन्न से उत्पन्न जो शुक्र है, जो वीर्य है, उसी से यह पुरुष जो है उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, और अन्न के रस से ही धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है। इसलिए अन्न रसमय, अन्न के रस से युक्त जो है इस पुरुष में और कुछ नहीं है, इसीलिए यह पुरुष क्या है, अन्न रसमय है। और यही जो है स्थूल देहात्मवाद का समर्थन इस प्रकार से करता है। मतलब कि यह जो स्थूल शरीर हमें दिख रहा है ये बिना अन्न के कुछ नहीं है, इसलिए अन्न रसमय यह स्थूल शरीर जो है यही क्या है, कह रहा है आत्मा है, उसी को यह आत्मा मान रहा है, ठीक है। और उसके लिए फिर क्या कहता है ये, प्रदीप्त गृहात स्वपुत्रम परित्यज्यापि स्वस्य निर्गम दर्शनात् स्थूलोहम कृशोहम इत्यादि अनुभवात स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। मतलब कह रहा है कि जब घर में आग लग गई हो, जब घर में आग लग, किसी ने कहा कि पुत्र ही हमारी आत्मा है, लेकिन अब ये कह रहा है कि जब घर में तुम्हारे आग लग जाएगी तो वो आदमी क्या करता है, पुत्र को भी छोड़ देता है, पुत्रम परित्यजत्यापि, पुत्र को भी वहीं छोड़ देता है और अपने आप को बचाता है, स्वच्छ निर्गम, अपने आप को वहाँ से हटा लेता है, अपने आप को बचाता है, भागता है वहाँ से, ठीक है। और ऐसा जब देखा जाता है तो हम क्या समझते हैं कि जो है यह शरीर, अपना शरीर ही क्या है, आत्मा है। ये जो शरीर हमें दिख रहा है, हमारा शरीर, यही जो है क्या है, हमारी आत्मा है। और क्यों, एक उदाहरण और दे रहा है, ऐसा भी कहा जाता है कि स्थूलो हम, मैं तो मोटा हूँ, कृशो हम, मैं पतला हूँ, इस प्रकार से भी कहा जाता है। इसलिए मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा कहा जाता है, इसलिए यह अपना शरीर ही क्या है, आत्मा है। तो ऐसा भी कोई चारवाक कहते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके सबका खंडन करते जाएंगे। पहले पुत्रात्मवाद का खंडन किया, अब स्थूलात्मवाद को यहाँ पर निकाला कि स्थूल को, अपने शरीर को जो आत्मा मानता है उसी को जो है आत्मवादी कहा गया है। अब यहाँ पर एक तीसरा चारवाक आ गया, वो कह रहा है कि तेह प्राणः प्रजापतिम पितरम इति ऊचुः, छांदोग्योपनिषद की कारिका को प्रमाण के रूप में दे दिया और कह रहा है कि अपने अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर विवाद करते हुए वे जो प्राण हैं, तेह प्राणः, वे प्राण क्या हैं, प्रजापतिम, मतलब अपने पिता प्रजापति के पास आकर बोले, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रजापति ने इस संसार की सृष्टि की, ठीक है। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न जो प्रजापति है या हिरण्यगर्भमय जो प्रजापति है, उसने इस संसार की सृष्टि की। और यह उक्ति कहती है, यह वेद वचन कहता है कि वे प्राण जो हैं, प्राण माने इंद्रियां, वे इंद्रियां जो हैं वे अपने पिता प्रजापति के पास आकर बोली। और वो क्या बोली वो यहाँ पर नहीं बताया, वो आगे वर्णन ऐसा कि वो बोले कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, हम सभी इंद्रियों में से श्रेष्ठ कौन है, ऐसा वर्णन है वहाँ पर। लेकिन उन्होंने इतना ही बताया है चारवाक ने अपने मत को यहाँ पर पुष्टि करने के लिए। तो कह रहे हैं कि इंद्रियात्मवाद, ये इंद्रिय को आत्मा मानता है, कहता है शरीर भी आत्मा नहीं है, ये इंद्रियाँ आत्मा है। क्यों ये इंद्रियाँ आत्मा हैं, कह रहा है क्योंकि इत्यादि श्रुते है, मतलब इस प्रकार की श्रुति से, श्रुति वाले भेद से। और फिर इंद्रियां प्रमाण, इंद्रियां आत्मा क्यों हैं, क्योंकि इंद्रियाणाम अभावे, इंद्रियों का जब अभाव होगा तो शरीर चलना भावात, शरीर का चलना भी मुश्किल हो जाएगा, शरीर में भी क्रियाओं का अभाव हो जाता है। इंद्रियों का अभाव होने पर, मतलब
इंद्रियों का अभाव कब होता है? सुषुप्ति में या मूर्छा में, जब हम बेहोश हो जाते हैं या सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, उस समय पर हमारी इंद्रियों का अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब सुषुप्ति अवस्था में वही बेहोशी अवस्था में चले गए तो इंद्रियां, वहाँ पर हमें भान ही नहीं रहता कि हमारी इंद्रियां भी हैं। तो उस समय पर इंद्रियों का अभाव होने पर चैतन्य का बोध कराने वाली जो शारीरिक क्रियाओं का भी अभाव वहाँ पर हो जाता है, शरीर से किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। और इस युक्ति से कह रहा है, और दूसरा एक युक्ति और दे रहा है कि काणोहम बधिरोहम इत्यादि अनुभवात, कि मैं काणा हूँ, मैं बहरा हूँ, इस प्रकार का अनुभव होने से भी इंद्रियाणाम आत्मा इति वदति, इसका इस प्रकार का अनुभव होने से भी ये इंद्रियां जो हैं ये ही असल में क्या है? आत्मा है। तो सबसे पहले वाले चार्वाक ने बताया कि पुत्र आत्मा है, दूसरे वाले चार्वाक ने बताया कि पुत्र आत्मा नहीं है, हमारा शरीर हमारी आत्मा है। तीसरे ने बताया कि भाई शरीर भी तो तभी क्रिया करता है जब इंद्रियां होश में होती हैं, है ना, लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां भी जो है नहीं होती है तो शरीर भी क्रिया नहीं कर पाता। इसलिए, और यह भी देखा जाता है कि मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ बोलते हैं लोग, तो इसीलिए क्या है, ये इंद्रियां असल में क्या है? ये हैं आत्मा, इंद्रियां ही आत्मा है। ठीक है, तो 3 वादों का वर्णन यहाँ पर किया। तो एक चौथा चार्वाक आ गया और वो कहता है कि नहीं नहीं, इंद्रियां भी जो हैं आत्मा नहीं है, आत्मा तो कुछ और ही है। वो क्या है? अन्योंतर आत्मा प्राणमय, मतलब इस अन्न रसमय जो शरीर है, इससे भी कोई भिन्न, इन इंद्रियों से भिन्न, इन पुत्रों से भिन्न, इन अन्न रसमय इस स्थूल शरीर से भिन्न एक दूसरी चीज़ है, वह आत्मा है। और वह क्या है? वह प्राणमय, वह प्राण है। ठीक है, प्राणमय आत्मा है। और श्रुति दे दी उन्होंने, अन्योंतर आत्मा प्राणमय, इस स्तुति से यह बात सिद्ध होती है, श्रुति से। और दूसरा इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि भाई प्राणमय क्यों है आत्मा, इस प्राण को आत्मा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रियादि चलना योगात, ठीक है, मतलब इस प्राण के अभाव में, प्राण के अभाव में इंद्रिय आदि में जो है चलना अयोगात, इंद्रिय आदि में जो है प्रवृत्ति जो है नहीं होती है। इंद्रिय आदि प्रवृत्तियां नहीं कर पाती हैं, किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं यदि शरीर में प्राण ही ना हो। ठीक है, और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, अश्नायावान अहम पिपासावान अहम, अहम अश्नायावान अहम पिपासावान, मतलब मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। तो भूख होना और प्यास होना ये किसके धर्म है? ये प्राण धर्म है। ठीक है, प्राणों को बचाने के लिए आपको अपनी प्यास मिटानी होगी, प्राणों को बचाने के लिए आपको अपनी भूख मिटानी होगी। तो इस प्रकार का अनुभव जब होता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्राण ही क्या है? आत्मा है, यह प्राण ही आत्मा है। एक दूसरा चार्वाक बता रहे हैं, एक और आ गया चार्वाक, वो कहते हैं कि ये तो कहता है कि अन्योन्तर आत्मा मनोमय, कि आत्मा यह प्राण भी नहीं है, यह आत्मा तो मनोमय है, मन ही आत्मा है। और वो कैसे है? इसके लिए उन्होंने जो है श्रुति का उदाहरण, श्रुति को तो प्रमाण रूप में दे दिया। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है अन्योन्तर आत्मा मनोमय है, कि इस प्राणमय आत्मा से भिन्न इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है। अब इस श्रुति का प्रमाण दे दिया। दूसरा कह रहे कि मनसी सुप्ते प्राणादेर अभावात अहम संकल्पवान अहम विकल्पवान, ठीक है, इत्यादि अनुभवाच्च मन आत्मा इति वदति। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं, इसका मतलब कि मनसी सुप्ते प्राणादेर अभावात, मतलब मन के मूर्छा आदि में जब बेहोशी हो जाती है, जब बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें मन के सो जाने पर या फिर विलीन हो जाने पर प्राण आदि का भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। मनसी सुप्ते प्राणादेह अभावम, इस युक्ति से। और दूसरा युक्ति यहाँ पर दूसरी युक्ति दे रहा है कि मैं संकल्पवान हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं विकल्प करता हूँ, विकल्प माने संशय, मैं संशय करता हूँ, इत्यादि इस प्रकार के मानस धर्मों का, ठीक है, इस प्रकार से जो मानस धर्म हैं इनका आत्मधर्म के रूप में अनुभव होने से, इत्यादि अनुभवात, आत्मधर्म आत्मा के ही धर्म के रूप में इनका अनुभव होने से जो है मन ही क्या है? वह आत्मा है। तो इन्होंने मन को आत्मा बता दिया। ठीक है, तो इस मनोमय आत्मा का भी खंडन करने के लिए बौद्ध आ गए और बौद्धों ने कहा कि नहीं नहीं, आत्मा मनोमय नहीं है, अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय है। तैत्तरीय उपनिषद का से यह वाक्य ले आए और कहा कि यह आत्मा मनोमय नहीं है, इस मनोमय आत्मा से भिन्न इसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह तो विज्ञानमय है। ये क्षणिक बौद्धवादी हैं, लेकिन यहाँ पर क्षणिकवादी जो बौद्ध हैं वो कहते हैं कि यह आत्मा जो है मनोमय नहीं है, वह तो विज्ञानमय है।
इस श्रुति से इत्यादि श्रुते है। और फिर क्या और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कर्तुरभावे कर्णस्य शक्त्यभावात् अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवात्। मतलब करे कर्ता के न होने पर करण में कार्य करने की शक्ति का अभाव हो जाता है। मतलब यदि खाली कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और कुल्हाड़ी से जो है हमें किसी पेड़ को काटना है, तो यदि काटने वाला ही नहीं होगा तो खाली कुल्हाड़ी क्या करेगी। मतलब कर्ता के नहीं होने पर करण में जो है कार्य करने की शक्ति का अभाव हो जाता है। करण माने जो कार्य को करने से पहले जो स्थित रहता है, मतलब जिससे कार्य होगा, जिसके बिना कार्य होगा ही नहीं, जो कार्य को उत्पन्न करता है। तो पेड़ को काटना यदि कार्य है तो उसका कारण क्या होगा, कुल्हाड़ी, परशु। और पूरा जब तक उसको लकड़हारा चलाएगा ही नहीं तो फिर कैसे पेड़ कटेगा। तो कर्ता के न होने पर जो है कारण में कार्य करने की शक्ति का अभाव हो जाता है। इस युक्ति से क्या कहते हैं, अहम कर्ता, कर्ता हम, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार का अनुभव होने से, मतलब यहाँ पर क्षणिक बात करें, क्षणिक विज्ञान के कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप धर्मों का आत्मधर्म के रूप में जो है अनुभव होने से जो है यह बुद्धि जो है आत्मा है, यह बुद्धि ही आत्मा है। अब यहाँ पर मैं हमको इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताता हूँ अच्छी तरीके से। तो बौद्ध दर्शन क्या है, उसमें 4 मत प्रसिद्ध हैं। उसमें वैभाषिक है, सौत्रांतिक है, योगाचार है और माध्यमिक है। इनमें वैभाषिक और सौत्रांतिक जो हैं वो सर्व अस्तित्ववादी हैं, मतलब वो सब चीज़ का अस्तित्व मानते हैं। मतलब बाह्य और आंतरिक सभी वस्तुओं का अस्तित्व वह मानते हैं, मानते हैं कि सब कुछ है। इनमें भेद यह है, मतलब सौत्रांतिक में और वैभाषिक में भेद यह है कि वैभाषिक जो है बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष ग्राह्य मानते हैं। वो कहते हैं कि बाह्य जो पदार्थ हैं इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सौत्रांतिक जो हैं वो ये मानते हैं कि बाह्य पदार्थ जो हैं वो अनुमेय हैं, मतलब अनुमान के द्वारा ग्राह्य हैं। इसी कारण जो है सौत्रांतिक जो हैं वो बाह्य अनुमेयवादी कहलाए जाते हैं। ठीक है। तो तीसरा और चौथा मत जो है वह है योगाचार और माध्यमिक। अब जो योगाचार मत है वो बाह्य पदार्थों की सत्ता को मानता ही नहीं है। वो कहता है बस विज्ञान में ही इसकी आस्था है, विज्ञान मतलब बुद्धि में। ठीक है। इसके अनुसार विज्ञान ही, मतलब बुद्धि ही जो है वह बाह्य पदार्थों के रूप में भाषित हो रहा है। तो इसके विज्ञान का स्वरूप जो है वो क्षणिक, और यह बुद्धि कैसी है, कह रहे क्षणिक है। अर्थात यह केवल एक क्षण में रहकर नष्ट हो जाता है और प्रति क्षण जो है वह बदलता रहता है। एक विज्ञान नष्ट होता है इस क्षण और अगले विज्ञान को जन्म देता है, अगले एक क्षण अगला विज्ञान जन्म लेता है और समाप्त होता है, उसके अगले एक क्षण वह विज्ञान समाप्त होता है, अगले विज्ञान को जन्म देता है, और इसी प्रकार यह परंपरा जो है चलती रहती है। तो इसे क्षणिक बात कहा गया। ठीक है। तो इस प्रकार से यह विज्ञान संतान परंपरा जो है मृत्यु पर्यंत तक जो है चलती रहती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस योगाचार को क्या कहते हैं, आलय विज्ञान भी कहते हैं। इनके अनुसार यही आत्मा है। अब केवल विज्ञान को मानने के कारण योगाचार मत को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इन प्रस्तुत मत में जो भी योगाचारियों और विज्ञानवादियों का जो है, योगाचारियों और विज्ञानवादी एक ही हैं। ठीक है। इनका ही यह मत है। जो अंतिम मत है माध्यमिक, वह न तो बाह्य पदार्थों को मानता है और न विज्ञान को मानता है। वो कहता है सब कुछ शून्य है। ठीक है। इनके अनुसार शून्य ही जो है वो परमार्थ सत्य है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विज्ञानमय है। अब श्रुति में आया हुआ जो यह विज्ञानमय शब्द है, ठीक है, यह विज्ञानमय कोश का बोधक है। जो आगे बताया कि बुद्धि जो है पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर विज्ञानमय कोश बनाती है, तो उसी विज्ञानमय कोश का यह बोधक है। लेकिन बौद्ध जो है इसे अपने क्षणिक विज्ञान का बोधक समझकर जो है इस श्रुति को प्रमाण रूप से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो आगे कहा गया कि कर्तुर अभावे करणस्य शक्त्याभावात्, ये इसलिए कहा गया, कह रहे जो विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं वो अपने मत के समर्थन में उक्ति दे रहे हैं कि जैसे कुल्हाड़ी चलाने वाला जो बढ़ई है या जो लकड़हारा है, उसके बिना कुल्हाड़ी में लकड़ी काटने की सामर्थ्य नहीं हो सकती, नहीं आ पाती। उसी प्रकार जो अधिष्ठाता विज्ञान है, इसके बिना मन आदि इंद्रियों में चिंतन आदि व्यापार करने का सामर्थ्य जो है वह नहीं हो पाता। जब तक बुद्धि नहीं होगी, जब तक विज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है अंतःकरण जो है चिंतन आदि का व्यापार नहीं कर पाएगा, चिंतन आदि नहीं कर पाएगा। मन तो उस कुल्हाड़ी के समान करण मात्र है कह रहा है, लेकिन असल में कर्ता कौन है, प्रयोक्ता कौन है, उसका अधिष्ठाता कौन है, वह विज्ञान है। और यदि विज्ञान नहीं होगा तो मन कुछ भी क्रिया करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि कर्तुर भावे करणस्य शक्त्याभावात् अहम कर्ता अहम भोक्ता इति अनुभवात्।
ऐसा अनुभव जब होता है तो इसीलिए जो है इसको बुद्धि आत्मा, बुद्धि माने विज्ञान, ठीक है। योगाचार्यों का मत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है चारों में से।